अल्लाह करे कि हम उनको समझने और उन पर अमल करने वाले बन जाएं। मेरे और आपके सामने जो दस्तार बंदी का अमल होने वाला है, बज़ाहिर मेरी और आपकी नज़रों में ये बच्चे कद और उम्र के एतबार से बहुत छोटे हैं, लेकिन मकाम और मर्तबे के एतबार से अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े हैं। इस वक्त इस छोटी सी मजलिस के अंदर छोटे छोटे उलमाए किराम इनकी दस्तारबंदी करेंगे, लेकिन कल क़यामत के दिन इनको जो कुछ मिलने वाला है वो तो मिलना ही है, मगर इनके वालिदैन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी उस खास स्टेज पर बुलाकर ऐसा दस्तार बांधेंगे और ऐसा दस्तार पहनाएंगे जो 14वीं चांद से ज्यादा चमकदार होगा। ये मकाम और मर्तबा इन वालिदैन को मरने के बाद जरूर मिलने वाला है, लेकिन इस दुनिया के अंदर हर माँ बाप को मज़हब इस्लाम और शरीयत मुताहरा की जानिब से जहाँ और बहुत सारे अहकाम मिलते हैं, वहाँ पर खुसूसी हुक्म अपनी औलाद को सही रुख पर ले जाने और सही तरबियत करने का हुक्म मिलता है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसको ऐसा नाम रखो जिस नाम के साथ मोहम्मद, अहमद या अब्द लगा हुआ हो। चुनांचे वालिदैन की पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि अपनी औलाद को सही नाम रखे। वालिदैन के लिए पहला हुक्म होता है अपनी औलाद को ऐसा नाम रखे जिस नाम को मजहब इस्लाम ने पसंद किया हो, और वो नाम हो मोहम्मद, अहमद या अब्द। इन तीनों में से उसके नाम के साथ कोई चीज मिली हुई हो। 7 दिन के बाद इस बच्चे का अकीका करे, इसके सर के बालों को मुंडवाए और उनके बकदर चांदी अल्लाह की राह में सदका और खर्च कर दे। जब बच्चा बोलना शुरू कर दे, इस्लामी बोल, इस्लामी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको सिखाए। लेकिन इससे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो उस पैदाइश के वक्त में ही मुझे और आपको ये बताया जाता है, तुम मुसलमान हो। तुम मीर बाद में हो, गनाई बाद में हो, बट बाद में हो, खान बाद में हो। जितनी कौमें हैं या जितने तबके हैं ये सब बाद में है। सबसे पहले तुम मुसलमान हो। औरत दर्द ज़ह की तकलीफ से अभी जुदा हुई है, लेकिन उसके कान में कहा जाता है बच्चे को दूध पिलाना है। उस हालत में भी एक मुसलमान खातून ये कहती है, क्या मेरे बच्चे के कान में अजान पड़ी गई या नहीं। अगर घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे गुजर जाएं, ये माँ इस दर्द ज़ह से गुजरी है, बच्चे के साथ बेइंतहा मोहब्बत है, उसको चूमती है, गले से लगाती है, मगर दूध तब तक नहीं पिलाती जब तक न इसके दाएं कान में फजर की अजान और बाएं कान में इकामत कही जाती है। गोया उसी वक्त मुझे और आपको ये बताया जाता है कि तुम मुसलमान हो। मुसलमान के अलावा कौमियत, खानदानियत, रंग, जीनत जो कुछ है वो सानवी दर्जा है, वो दूसरा दर्जा है। पहले तुम मुसलमान हो। तुम अपने गले के अंदर अपनी माँ का दूध का एक घूंट नहीं पी सकते जब तक न तुम्हारे कान के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज डाली जाएगी। पहला कलमा, पहला बोल, सबसे पहली बात मुझे और आपको यह समझाई जा रही है कि तुम मुसलमान हो। फिर तुम्हारा नाम रखा जाए, तुम्हारा अकीका किया जाए और तुम्हारी तरबियत का मरहला पैदा हो जाता है। तुम्हारी तरबियत का मरहला शुरू हो जाता है। पुराने जमाने के अंदर जो ही बच्चा बोलना शुरू कर देता,
बुजुर्ग को, बूढ़े को, बाप को, माँ को जो कुछ याद होता था वो जरूर अपने बच्चे को याद कराया जाता था। पहला कलमे से लेकर छठे कलमे तक ईमानी मुफस्सल, ईमानी मुजमल, ये तकरीबन 8 चीजें हर बूढ़े को आज भी याद होंगी। वजह यह कि उसके माँ बाप ने ये सारी चीजें उसको सिखलाई, उसको याद कराई है। जब ये बच्चा पढ़ाई के लिए आगे बढ़ जाता है तो पढ़ाई मेरे और आपके नजदीक वो पढ़ाई है जिससे दुनिया के अंदर कोई डिग्री मिले, जिससे दुनिया के अंदर कोई ओहदा मिले, जिससे दुनिया के अंदर कोई मकाम मिले। ये दुनिया का मर्तबा, दुनिया का मकाम, दुनिया का ओहदा, दुनिया की तालीम और दुनिया के फनून, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको तालीम से याद नहीं किया। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या जानने वाले और न जानने वाले क्या बराबर हो सकते हैं? जानने वाला वो होगा जो अल्लाह को जानता होगा, जिसे मारिफत इलाही हो, जिसे सुन्नत नबवी से उसकी जिंदगी मुज़य्यन हो, जिसकी जिंदगी के अंदर कुरान हो, जिसकी जिंदगी के अंदर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल हो, सूरत हो, माल हो, लिबास हो, रफ्तार हो, गुफ्तार हो, उसको कहेंगे इल्म। इल्म हासिल करने के लिए पुराने जमाने के अंदर ये मुरव्वजा मदारिस तो नहीं थे, लेकिन इनके अलावा घरों के अंदर, महलों के अंदर आइम्मा के पास और हुफ्फाज के पास सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों की तादाद हुआ करती थी। और अपनी तालीम हासिल करने के लिए उनके पास अपना जाती खर्च हो या न हो, अल्लाह की ज़ात आली पर तवक्कुल करते, वो रखते सफर बांध देते थे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र सिर्फ 15 साल थी। मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जितने उलमा थे उन तमाम उलमा से इल्म दीन हासिल कर लिया। उसके बाद मालूम हो गया मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है, लिहाजा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के पास इल्म दीन हासिल करने के लिए मक्कतुल मुकर्रमा में अपने घर से बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं, जहां से मुसाफिरों का काफिला निकलना था। पहले दिन आ गए, वापस चले गए, दूसरे दिन आ गए, वापस चले गए, तीसरे दिन आ गए, वापस जाने लगे। एक रईस ने पूछा, बेटा तुम रोजाना आते हो, काफिले को देखते रहते हो, काफिला चला जाता है, फिर तुम वापस जाते हो, इसके पीछे राज क्या है? अर्ज किया, अंकल आज की जुबान के अंदर, उस वक्त की जुबान के अंदर हजरत, शेख, उस्ताद जो कुछ रहा होगा, हजरत मैं मदीनतुल मुनव्वरा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से इल्म सीखने के लिए जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास खर्चा कोई नहीं, मेरे पास साथी कोई नहीं, और काफिले वाले अपने साथ लेने के लिए तैयार नहीं है। फरमाया कल आ जाना। कल आए, गाड़ी भी थी, खर्चा भी था, रखते सफर भी था, ज़ादे राह भी था। गाड़ी का मतलब उस जमाने का ऊंट था, रास्ते के लिए खाने का तोशा था, वहां रहने के लिए पैसे, दिरहम और दीनार का इंतजाम था। चुनांचे खुश होकर यहाँ से चल पड़े और मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा का सफर शुरू कर दिया। लेकिन वो लोग थे जिनकी तरबियत उनके माँ बाप ने इस हाल में की थी कि तुम जहां पर रहोगे, जिस जगह पर रहोगे, अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ और अल्लाह के कुरान के साथ लगा के रखना। चुनांचे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ऊंट पर सवार हो गए और सुबह सुबह तड़के सफर शुरू हो गया। सफर शुरू किया जाता है सुबह अंधेरे में, रात में, कुछ वक्त सुबह का, कुछ वक्त रात आखिर का, और रात के वक्त में सफर किया हुआ सफर ये कम भी महसूस होता है और इसमें बरकत भी है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के लिए तशरीफ ले गए तो कुरान ने कहा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, मेरा बंदा रातों रात यहाँ से निकला। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब ने फरमाया, वलक़द औहयना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी, ऐ मूसा मेरे बंदू को लेकर शहर मिस्र से मुल्क शाम की तरफ चल पड़ो। यहाँ भी लफ्ज़ अस्र, रात के वक्त में। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, रात के वक्त में। शायद as प्राइम बुजुर्गन याद ये ढाई कसर इस डेर है तन तुम्हें रात ही नहीं। फिर बीच में कहीं पड़ाव डालते थे, असर के बाद दूसरा सफर शुरू किया जाता, मगरिब के बाद उनका पड़ाव होता था। बज़ाहिर वो लोग गंवार थे, जाहिल थे, देहाती थे,
जंगल में रहने वाले थे, लेकिन उनका सफर शायद एम सुन्नत के मुताबिक हुआ करता था। आजुक नौजवान शुमारम दही बज सुबह वतन तंबाजन में चैन गसन तब तक गाड़ी निकल गई होती, या अपनी गाड़ी भी होगी, लेकिन सफर शुरू करने के लिए सुबह का वक्त है, बल्कि तहज्जुद का वक्त है जब बंदे को सफर शुरू करना चाहिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह सुबह के वक्त में ऊंट पर सवार हो गए और अल्लाह के कुरान की तिलावत शुरू कर दी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और गुरूब आफ्ताब से पहले पहले पूरा कुरान पढ़ लिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद जब रात का सफर शुरू हो गया, फिर अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और वन्नास तुलुए फज्र से पहले पहले दूसरा कुरान मुकम्मल हो गया। 9 दिन का ये सफर था और 9 दिन और रात हो गया 18। एक सफर में 18 कुरान पाक मुकम्मल कर लिया। और ये कोई कमाल की बात नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन में एक कुरान, एक रात में एक कुरान। तारीख के अंदर ऐसे लोग भी गुजरे हैं कि अबू बकर अय्याश रहमतुल्लाह अलैह वो 4 घंटों के अंदर एक कुरान पढ़ा करते थे, और 3 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर एक कुरान मुकम्मल कर लेना। इसी तरीके से तारीख बगदाद के अंदर लिखा है कि बुजुर्ग गुजरे हैं, सईद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, सईद अहमद शहीद रहमतुल्लाह बाद के हैं। सईद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है असर से लेकर मगरिब के दरमियान के वक्त में एक मुकम्मल कुरान पढ़ लिया करते थे। बज़ाहिर ऐसा कहना, बज़ाहिर ऐसा सुनना और बज़ाहिर ऐसे समझना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन के अंदर 8 कुरान पढ़ लिया करते थे। हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु एक रात में एक रकात के अंदर पूरा कुरान पढ़ लिया करते थे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अपने 3 दोस्तों के साथ दिल्ली की जामिया मस्जिद में बैठे हुए थे। शर्त लगी, देखे सबसे ज्यादा कुरान कौन पढ़ता है। सईद अहमद शहीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम दोनों मुक्तदी बनो, मैं इमाम बनता हूँ। चुनांचे वो खड़े हो गए, एक रकात के अंदर एक मुकम्मल कुरान और 4 पारे और ऐड कर लिए। एक कुरान और 4 पारे एक रकात के अंदर पढ़ लिए। तारीख के अंदर ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने एक दिन के अंदर एक कुरान नहीं, 8 कुरान या 4 कुरान या 3 कुरान, एक कुरान तो बकसरत आज की तारीख के अंदर भी पढ़ा जाता है और तिलावत की जाती है। ये जो कोरोना का जमाना आ गया, बज़ाहिर कोरोना बहुत मुश्किल था, बज़ाहिर तो कोरोना एक मुसीबत थी, लेकिन अल्लाह के नेक बंदों के लिए ये कोरोना रहमत बन के आ गया। इस कोरोना के जमाने में बहुत सारे लोगों ने कहा, वल्लाह न कभी इससे पहले ऐसा रमजान गुजरा है, न शायद दोबारा कभी ऐसा रमजान आएगा। आंखों की हिफाजत, जुबान की हिफाजत, कान की हिफाजत, इसलिए कि घर की जेल के अंदर पड़े हुए थे। इधर बीवी, इधर बच्चे, इधर दीवार, इधर घर का सारा माहौल, काम कोई नहीं, धंधा कोई नहीं। रमजान का महीना में पूरे कुरान, पूरे रमजान में पूरे दिन के अंदर एक कुरान पढ़ना, तरावी में एक कुरान पढ़ना और तर्जुमे के साथ एक कुरान पढ़ना, ऐसे बेशुमार उलमा और ऐसी बेशुमार अवाम भी मौजूद है। अवाम के अंदर भी ऐसे लोग मिलते हैं जो एक दिन के अंदर 10-10 पारे पढ़ते हैं। मैं आज की तारीख के अंदर भी ऐसे उलमा को जानता हूं जो एक दिन के अंदर 10 पारे पढ़ते हैं, और ऐसी बेशुमार तादाद है जो एक दिन के अंदर एक मंजिल, और कुरान पाक की 7 मंजिल है, 7 दिन के अंदर मुकम्मल कुरान पढ़ लेते हैं। तारीख के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, लेकिन ये तब होता है जब बच्चों की परवरिश वो की गई हो, जब बच्चों के जहनों के अंदर, जब बच्चों के दिमाग के अंदर वो तालीम दी गई हो कि मेरे अजीज, मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरी जिंदगी का मकसद, तेरी हयात का मकसद अल्लाह का कुरान है, अल्लाह की तालीम है, अल्लाह के नबी का फरमान है। मेरे बेटे और अल्लाह के बंदे, ये दुनिया की तमाम चीजें, ये दुनिया के कामों काज, ये सब चलते रहेंगे। अगर तेरा सीना, अगर तेरा दिल अल्लाह के कुरान से मुज़य्यन हो गया तो दुनिया के अंदर भी कामयाब, आखिरत के अंदर भी कामयाब। दुनिया की तारीख कल भी गवाह थी, आज भी गवाह है। लोगों के अंदर, कौमों के अंदर हाफिज कुरान बनना यह कंपलसरी हो चुका है, हाफिज कुरान बनना यह लाजिम हो चुका है, हाफिज कुरान बनना जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। हमास का ताजा बयान आया कि जब दिफाए मस्जिद अक्सा के लिए
वो लोग सुपर पावर बनकर और दुनिया की सुपर पावर और दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द मुल्क इसराइल का मुकाबला करने के लिए खड़े हो गए। हमास ने ऐलान किया इस सुपर पावर दज्जाली ताकत से और इस सुपर पावर के नाम से दहशतगर्द पावर का मुकाबला करने के लिए वो लोग खड़े हो जाएंगे, वो जवान सामने आ जाएंगे जिनका सीना अल्लाह के कुरान से मुज़य्यन होगा, जिनका सीना अल्लाह के कुरान से भरपूर होगा। चुनांचे 1200 हाफिज कुरान एक साथ में खड़े हो गए और दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द इसराइल का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। ये होता है अल्लाह के लिए अपनी जान को कुर्बान कर लेना। ये नारा लगाना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है, अरब को गालियां देना बहुत आसान है, अरब को बुरा भला कहना बहुत आसान है, लेकिन अल्लाह अरब की कुर्बानी वो अंबिया की औलाद है, वो शुहदा की औलाद है, वो सहाबा की औलाद है, जिनने अपनी जान की परवाह न की, जिनने अपनी औलाद की परवाह न की, जिनने बीवी बच्चों की परवाह न की, जिनके बीवी और बच्चे उनकी आंखों के सामने काटे गए, उनका कोरमा बनाया गया, लेकिन उन्होंने कहा जब अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के घर के हिफाजत के लिए आज हमारी जान की कुर्बानी मांगी जाती है तो हाफिज कुरान सबसे पहले आगे हो गए। हमास ने कहा हमें 1200 की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 1000 की जरूरत है। चुनांचे 1000 सामने हो गए और आज तक लड़ रहे हैं, लड़ते रहे हैं। ये अल्लाह के दीन की ताकत है, ये कुरान की ताकत है। आज भी सुपर पावर तरले करने के लिए मजबूर हो गई है, माफिया मांगने के लिए मजबूर हो गई। 20 साल नहीं बल्कि 50 साल अफगानिस्तान तक टनों के बम बरसाते रहे, लेकिन अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त, अल्लाह के नेक बंदे सामने आ गए तो तरले और माफिया मांगकर वहां से माफिया मांगकर जाने पर मजबूर होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, बातों से ये काम नहीं होता। जब तक मेरा और आपका ताल्लुक अल्लाह के कुरान के साथ होगा, जब तक मेरा और आपका ताल्लुक अल्लाह के दीन के साथ होगा, जब तक मेरी और आपकी शक्ल अल्लाह के नबी के साथ मिली होगी, जब तक मेरा और आपका लिबास अल्लाह के नबी के लिबास के साथ मिलता होगा, जब तक मेरी और आपकी दाढ़ी अल्लाह के नबी की दाढ़ी के साथ मिलती होगी, जब तक मेरा और आपका सर अल्लाह के नबी के सर के साथ मेल न खाता होगा, जब तक मेरी और आपकी रफ्तार, जब तक मेरी और आपकी रफ्तार अल्लाह के नबी के रफ्तार और गुफ्तार के साथ मेल न खाती होगी, हमारे पास चाहे माल कितना हो, दौलत कितनी हो, नशा कितना हो, जो मर्जी दुनिया की ताकत मिल जाए, जब अल्लाह के साथ ताल्लुक नहीं होगा, कुरान के साथ ताल्लुक नहीं होगा, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती है। कामयाब करने के लिए अल्लाह का दीन है। इस माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है अपनी औलाद को मदारिस के साथ जोड़े, अपनी औलाद को कुरान के साथ जोड़े, अपनी औलाद को उलमा के साथ जोड़े। मैं और आप उस दौर से गुजर रहे जिस दौर के बारे में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितने ऐसे आएंगे जैसे तस्बीह के दाने से धागा कट जाएगा और तस्बीह के दाने टप टप कर जमीन पर गिरेंगे। ऐसे ही सुबह को शाम को अलग अलग फितने आएंगे। उन फितनों से नबुर्द आज़मा होना यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। उन फितनों में अपने ईमान को बचाना यह तुम्हारी जिम्मेदारी, उन फितनों से अपने अमाल को बचाना यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। दबन ले तो तबलीगस आमाल बच जाएंगे। अब आमाल नहीं, अब ईमान बचाना बहुत मुश्किल हो गया। बाहर नहीं, अपने घर के अंदर दीन की इशाअत के बहुत सारे वसाइल आ गए, किताबें आ गई, इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गया, दुनिया की बहुत सारी चीजें आ गई। लेकिन इस दौर के अंदर अपने ईमान को बचाना, अपनी नस्ल को बचाना, अपनी जवानों को बचाना, अपनी बेटियों के ईमान को बचाना, अपने बेटों के ईमान को बचाना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। सिर्फ तालीम देना, सिर्फ डिग्री हासिल कराना, सिर्फ मदरसे के अंदर दाखिल कराना, ये माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि घरेलू माशरे के अंदर भी अपनी नौजवान नस्ल पर कड़ी निगाह रखना यह हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। मेरा बेटा रजाई के नीचे इस मोबाइल के साथ क्या कर रहा है, यह देखना इस माँ बाप की जिम्मेदारी है। क्या हक बनता है बेटे को चुटकनी लगाकर बंद कमरे के अंदर अपने माँ बाप से पर्दा करके बैठना, क्या हक बनता है? और माँ बाप कहता है दबन्नास जवानन क्या हक बनता, क्यों कह नहीं सकते हो? हदीस तुम सुनाते हो, लोगों को तकरीर तुम करते हो, वाज तुम करते हो, तबलीग तुम करते हो। मन राह मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, अपने हाथ से रोको। किसको रोकोगे? दुनिया को रोकना यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, आवाम को रोकना यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, अपनी नौजवान नस्ल को रोकना यह तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। मेरा नौजवान इस मोबाइल के जरिए से कहाँ जा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं इस मोबाइल के जरिए से कहीं मेरा बेटा कहीं और अय्याशी कर रहा है?
बल्कि अय्याशी तो अय्याशी है। इस मोबाइल के जरिए से हमारी नौजवान नस्ल दीन के नाम पर गुमराह हो रही है, दीन के नाम पर कुरान से हट रही है, दीन के नाम पर आइम्मा को गालियां दे रही है, दीन के नाम पर उलमा को गालियां दे रही है, दीन के नाम पर मदारिस को गालियां दे रही है, दीन के नाम पर मस्जिद से दूर हो रही है, दीन के नाम पर रमजान से दूर हो रही है, दीन के नाम पर तरावी छोड़ रही है, दीन के नाम पर टोपी उतार रही है, दीन के नाम पर अपना सुन्नत वाला लिबास, शरीयत वाला लिबास, सुलह वाला लिबास, अत्किया वाला लिबास, नेक लोगों का लिबास उतार रही है। तब नजर क्या फर्क है? इसलिए कि दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे शैतानी सिकॉलर पैदा हो गए हैं जो अपने आप को सिकॉलर कहते हैं। इस्लाम के अंदर सिकॉलरिज्म कोई नहीं है, इस्लाम के अंदर उलमा है। कुरान ने कहा इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाले ये उलमा की जमात है। मेरे नबी ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के वारिस ये उलमा है। आज का सिकॉलर कहेगा इमाम उलमान क्या पता, आज का सिकॉलर ये कहेगा इमाम अबू हनीफा को क्या पता है, आज का सिकॉलर ये कहेगा मौलाना कासिम नानोती को क्या पता है, आज का सिकॉलर ये कहेगा मौलाना रशीद अहमद गंगोही को क्या पता है, आज का सिकॉलर ये कहेगा इलियास गंगन को क्या पता है, आज का सिकॉलर ये कहेगा मुफ्ती नजीर को क्या पता है, आज का सिकॉलर ये कहेगा मुफ्ती अबुल कासिम को क्या पता है। ये सिकॉलर है, ये गुमराहों की तरफ ले जाने वाले हैं, ये शैतानी हथकंडे है, ये शैतानी हथियार है, ये शैतानी रस्सी है। शैतानी रस्सी को छोड़कर वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमिया, कुरान की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। मैं बहुत ज्यादा मिसालें नहीं दूंगा, सिर्फ 2 मिसालें दूंगा। इस धरती के ऊपर, इस जम्मू कश्मीर के ऊपर 2 शैतान पैदा हुए। एक पैदा हुआ था और मर गया मरदूद, न फातिह न दरूद। आज भी उसकी कब्र पर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लानतें हो। और कुछ शैतान आज भी पैदा है, गर्चे वो मेरे नजदीक नहीं, आपके नजदीक नहीं, लेकिन इस्लामी सिकॉलर के नाम से गामदी मौजूद है। वहीदुद्दीन खान गुजर गया और आज नया एक पलम्बर खड़ा हो गया, पलम्बर जिंदा हो गया। अब पलम्बर दीन बताएंगे, आज दीन इंजीनियर बताएंगे, आज टर दीन बताएंगे, आज नर दीन बताएंगे। उलमा जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी कुरान पर लगा दी, हदीस पर लगा दी, उलमा को क्या पता है आज टर और नर आ गए, ये पलम्बर आ गए जो पलम्बर मुझे और आपको दीन बताएंगे। और ये वो पलम्बर है जो नबी का गुस्ताख है, जो अली का गुस्ताख है, जो साहबा का गुस्ताख है, जो मिर्जा कादियानी और उसकी जुर्रियत को खुद मिर्जा कादियानी को जन्नती कहता है। इंजीनियर मिर्जा अपनी बकवास में कहता है, आज भी उसकी क्लिप मौजूद है, आज भी वो ये कहता है कल क़यामत के दिन इन मौलवियों से अगर मिर्जा कादियानी ने खड़े होकर ये ऐलान कर दिया मैं कुरान को मानता था, मैं नबी को मानता था, मैं नमाज पढ़ता था, मैं क़िबले को मानता था, तुम बताओ क्या जवाब दोगे? अरे जो आदमी कुफ्र काफिर के कुफ्र पर मुत्तफिक होगा, काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह अलैह लिखा है, उसके कुफ्र में कोई शक नहीं है। ये इंजीनियर मिर्जा अपने लेक्चर में कहता है और जब उसकी बारी आती है वो कहता है मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, वीडियो बनाकर मुझे जवाब दो। ये उम्मत के अंदर इख्तिलाफ और इंतशार करने का एक नया जरिया है। और वो ये कहता है अपनी बकवास के अंदर अगर मैं अली के वक्त में मौजूद होता तो हजरत अली को, हजरत अलिया को मशवरा में देता। बल्कि एक जगह खुद कहता है मैं हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मशवरा देता। जो नबी को मशवरा दे देगा क्या वो काबिल इत्तिबा है? क्या वो काबिल तकलीद है? आप मेरी बात को मानो या ना मानो, इसलिए कि बोंजुआ के ऐसे जवान जो उस मिर्जा पलम्बर के हथकंडों में आ चुके हैं उसकी बकवास को सुनते हैं। एक तरफ तुमको मुफ्ती नजीर साहब का बयान दो, दूसरी तरफ पलम्बर का बयान दो। कहते पलम्बर वादे के साथ ऐलान करता है, पलम्बर हवाले के साथ बयान करता है। जितने हवाले वो देता है हमारे एक नौजवान के सामने करो, इंशाअल्लाह 99 हवाले उसके गलत होंगे, बमुश्किल एक हवाला उसका सही होगा। अरे मर्द तो मर्द है, छोटी छोटी बच्चियां खड़ी हो गई जिनने उस पलम्बर को जवाब देना शुरू कर दिया। लिहाजा मेरे नौजवान दोस्तों, मैं कई मरतबा ये बात बोंजुआ की सरजमीन पर क्या कर गया हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आपके लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। ये जो उलमाए किराम यहाँ पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह ये तरबियत याफ्ता भी है, ये बासनद उलमा भी है और इनका रब्ता बड़े उलमा के साथ है। किसी मसले के अंदर अगर कोई जवाब इनके पास नहीं होगा जरूर अपने बड़े काबिल उलमा के साथ रब्ता करके आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे। लेकिन इन शिकारों के पीछे, यूट्यूबरों के पीछे और नेटवर्कों के पीछे पढ़कर अपने ईमान को खराब मत करो, अपने अमाल को खराब मत करो, अपने सर को नबी की सुन्नत के साथ, अपने
को नबी की सुन्नत के साथ मुज़य्यन कर लो, तब जाके कामयाबी होगी, वरना दुनियावी एतबार से चाहे जिस प्लेटफॉर्म में जाओगे तुम कामयाब नहीं हो सकते। मेरे ज़हन के अंदर कुछ और मज़मून भी था माशरा से मुतालिक, वक्त हो गया है। अल्लाह पाक मुझे आपको सही रुख पर अपनी ज़िंदगी डालने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।